वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो अब चल रहे हैं। इससे पहले एंशिएंट और मिडिवल ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि चैनल के साथ तुरंत जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लिंक के शेयर भी करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख पाएँ इन वीडियोज़ को। और बाकी यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा, खुद से भी इसको सॉल्व कर पाएँ। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह समाप्त कब हुआ। 1920 में ही समाप्त हो गया, 21 में हुआ, 22 में या फिर 24 में। तो सही आंसर क्या आएगा आपका 1922। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अब यहाँ पर एक डेट ज़रूर याद रखिएगा, 12 फरवरी 1922। ठीक है, ये जो 12 फरवरी 1922 का दिन था, उसी दिन महात्मा गांधी ने ये अनाउंस किया था कि अब जो है इस आंदोलन को हम स्थगित कर रहे हैं। रीज़न क्या था, जो चौरी चौरा का घटनाक्रम हुआ था जो कि आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें तकरीबन 22-23 सिपाही थे जिनको जला दिया गया था थाने में, मतलब आग लगा दी गई थी, इससे वो जिंदा जल गए थे। और उसी से महात्मा गांधी बहुत व्यथित थे और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव ये किसने प्रस्तुत करा था। अब ये के.टी. शाह थे, ये विपिन चंद्र पाल थे, ये सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर ये डॉक्टर मुंजे थे। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर मुंजे। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 1 अगस्त 1920 को। उसके बाद 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का घटनाक्रम हुआ। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने ये बात अनाउंस करी कि अब जो है इस वाले आंदोलन को हम स्थगित कर रहे हैं। 24 फरवरी, ठीक 12 दिन बाद, 24 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई। कहाँ पर, दिल्ली में। और उसमें महात्मा गांधी का ये जो डिसीज़न था इसके अगेंस्ट थे डॉक्टर मुंजे, और उन्होंने जो था गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेके आए थे, मतलब उन्होंने प्रस्तुत करा था निंदा प्रस्ताव। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा। डेट्स इसके बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में ज़रूर याद रखनी है कि 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ। उसके बाद 4 फरवरी की डेट याद रखनी है 1922 की, जब चौरी चौरा का घटनाक्रम हुआ। इसके बाद 12 फरवरी 1922 का दिन याद रखना है, जब महात्मा गांधी ने अनाउंस करा कि हम जो है इस आंदोलन को वापस ले रहे हैं। इसके बाद 24 फरवरी 1922 को, इस दिन जो था डॉक्टर मुंजे ने निंदा प्रस्ताव जो था वो पेश किया था महात्मा गांधी के अगेंस्ट। अच्छा, जिस टाइम पर ये महात्मा गांधी, जिस टाइम पर ये चौरी चौरा वाला घटनाक्रम हुआ, उस टाइम पर महात्मा गांधी कहाँ थे, बारदोली में थे। ठीक है, और अगर हम बात करें 24 फरवरी को ये जो निंदा प्रस्ताव, ये कहाँ पर, तो इसका दिल्ली याद रखना है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम जो है वो नीचे दिए गए कूट से आपको बताना है। अब इसमें 3 इवेंट दे रखे हैं, एक है आपका चौरी चौरा कांड, दूसरा है असहयोग आंदोलन का स्थगन, तीसरा है बारदोली प्रस्ताव। अब आपको बताना है कि इसका सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले इवेंट क्या हुआ, चौरी चौरा का कांड हुआ जो कि 4 फरवरी 1922 में हुआ। इसके बाद बारदोली प्रस्ताव, जिसमें महात्मा गांधी ने बोला कि भाई अब जो है इस आंदोलन को हम स्थगित कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। ये कब हुआ आपका 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, 1920। और ये आपका 4 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन का स्थगन, ये जो फाइनली स्थगन करा गया, ये कब हुआ आपका, ये 1922 में जो आपका बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया। और ये जो था आपका सबसे आखिरी में ये डिसीजन हुआ। ठीक है, मतलब इसको स्थगित कर दिया गया। सो इस तरीके से आपको ये यहाँ पर याद रखना है सारी चीज़ें। सो यहाँ पर फाइनली आंसर हमारा क्या होगा, सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद आपका 3 आएगा,
और उसके बाद आपका 2 आएगा। ठीक है, तो 132 हमारा आंसर। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के जलाए जाने का विरोध किया था। ये किसने होगा, ठीक है, किसने विरोध किया था और तर्कहीन कहा था इसको। ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, सुभाष चंद्र बोस, शौकत अली या फिर सीआर दास। तो सही आंसर क्या है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बोला कि आपको आंदोलन करना है आंदोलन करिए, विरोध करना है विरोध करिए, बट कपड़ों को जलाए जाना ये कोई मतलब लॉजिकल नहीं है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और हमें जो है रचनात्मक कार्यों में जुटना चाहिए, कुछ ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए जो थोड़ा सा पॉजिटिव हों। विदेशी कपड़े जलाए जाने का एकदम ये मतलब इसको इन्होंने बोला कि इलॉजिकल चीज़ है ये, ठीक है। और असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका मतलब एकदम इसको लिए बोला कि ये अविवेकी या फिर निष्ठुर बर्बादी, इस वाले सेंटेंस को ऐसे याद रखना है कि अविवेकी या फिर निष्ठुर बर्बादी ये है आपका विदेशी कपड़ों को जलाए जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित संस्थाओं की अगर हम बात करें, इसमें से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान जो था उनको स्थापित करा गया था। अब ये काशी विद्यापीठ है, ये गुजरात विद्यापीठ है, ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, या फिर ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, काशी विद्यापीठ की, तो ये असहयोग आंदोलन के ड्यूरेशन में ही इसको स्थापित करा गया। गुजरात विद्यापीठ को भी करा गया और जामिया मिलिया को भी किया गया, बट काशी हिंदू विश्वविद्यालय इस ड्यूरेशन में नहीं इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। सो अगर हम काशी विद्यापीठ की बात करें तो काशी विद्यापीठ जो है आपकी ये 1921 में 1921 में इसको स्थापित करा गया। गुजरात विद्यापीठ की बात करें तो अहमदाबाद में 1920 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। जामिया मिलिया अलीगढ़ इसकी बात करें तो ये भी आपका 1920 में इसको इस्टेब्लिश करा गया, बाद में ये फिर दिल्ली में शिफ्ट हो गई। मदन मोहन मालवीय की बात करें 1916 में उन्होंने जो था BHU की स्थापना करी थी और 1919 से 1939 तक, ठीक है, 1919 से 1939 तक वो इसके कुलपति भी रहे थे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि 1921-22 में असहयोग आंदोलन का जो मुख्य प्रतिफल था, मतलब क्या हासिल क्या हुआ इससे, तो इससे हासिल हुई आपकी हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पर सही आंसर आएगा। इसके साथ ही देश में अगर हम बात करें तो लोगों के अंदर अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए जो एक प्रेम होना चाहिए, एक राष्ट्रभक्ति, एक देश प्रेम होना चाहिए, बलिदान देने की भावना होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के अंदर जो है वो आई। मतलब लोग इस बात को समझने लगे कि अब जो है ये औपनिवेशिक शासन, मतलब कि ब्रिटिश के अधीन रह के अपने आप को गुलाम बना के जीना अब नहीं मंजूर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, जो कि मैचिंग नहीं है, वो बताना है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, एकदम सही बात है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, ये भी एकदम सही है। मार्ले मिंटो सुधार की बात करें तो ये आपके 1909 में आए, ये बात भी सही है। बट जब हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो ये तो आपका 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1930 यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है। 1930 की बात करें तो 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि हमें चूज़ क्या करना है, जो कि सुमेल नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। ठीक है, जो सुमेलित है वो बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये दिया हुआ है 1940 में। ठीक है, जबकि ये कब हुआ था आपका, दिसंबर 1929 में। अच्छा, क्या कुछ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाहौर सेशन। ये ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राजगुरु को फांसी की बात करें 1931, 23 मार्च 1931। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इस डेट को नहीं जानता है। चाहे हम भगत सिंह की बात करें, चाहे सुखदेव की, चाहे राजगुरु की, तीनों को ही फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। असहयोग आंदोलन की बात करें तो अभी हमने इतना सब कुछ देखा है इसके बारे में। 1 अगस्त 1920 को इसको स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर जो सही सुमेल है आपको वो चूज़ करना है। तो ये तो यहाँ पर हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। राजगुरु को फांसी और रॉलेट सत्याग्रह की बात करें तो रॉलेट सत्याग्रह ये आपका अप्रैल 1919 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हमारा मैच्ड है, वो क्या है आपका, राजगुरु को फांसी। सो आंसर क्या होगा हमारा, सेकंड वन, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इसमें आपको एक यहाँ पर कथन दे रखा है, एक कारण दिया हुआ और आपसे पूछा गया है क्या कारण कथन को सही एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं कि नहीं है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, एकदम बात सही है। महात्मा गांधी ने घोषणा कब करी, महात्मा गांधी ने 12 अगस्त 1922 को इस बात की घोषणा करी कि हम जो है पोस्टपोन कर रहे हैं इसको, सॉरी 12 फरवरी को। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को इस बात की घोषणा करी कि हम जो है स्थगित कर रहे हैं इसको। रीज़न क्या था कि चौरी चौरा का जो कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को, उससे महात्मा गांधी बहुत परेशान थे और महात्मा गांधी हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो उन्हें ये लगा कि भाई लोग जो हैं अभी तैयार नहीं हैं इस आंदोलन के लिए, तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, अब अगर कारण के अंदर ये वाली बात दी हुई होती कि चौरी चौरा के घटनाक्रम से महात्मा गांधी बहुत वो थे, शुभ थे और इस चक्कर में उन्होंने था इस आंदोलन को पोस्टपोन किया, तब तो ये सही होता। बट अगर इंडिविजुअली देखें इस रीज़न वाले स्टेटमेंट को कि इस मतलब इसका जो स्थगन था उसका CR दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था, ये अपने आप में तो सही है। ये बात एकदम सही है कि चाहे हम CR दास की बात करें, चाहे हम बात करें मोतीलाल नेहरू की, दोनों ने ही महात्मा गांधी के डिसीजन का विरोध किया था कि आप जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर रहे हो, क्योंकि लोग जो है अब जागरूक हो चुके हैं, देश प्रेम की भावना उनके अंदर जागृत हो चुकी है और वो अब जो है अंग्रेजी शासन को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ठीक है, तो इस टाइम पर इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। इस वजह से मोतीलाल नेहरू और CR दास जो थे वो अगेंस्ट थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट की बात करें तो इंडिविजुअली तो सही है, बट ये जो रीज़न यहाँ पर दिया हुआ है ये एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूरी ये था कि यहाँ पर चौरी चौरा का जो था वो घटनाक्रम दिया होना चाहिए था कारण में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी की A और R जो है वो दोनों सही हैं, लेकिन R जो है वो सही व्याख्या नहीं करता। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करें, इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। अब ये CR दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, ये विट्ठल भाई पटेल हैं, या फिर ये आपके फिरोज शाह मेहता हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप एकदम सही समझ रहे हैं। आंसर हमारा क्या होगा, CR दास। CR दास ने जो था यहाँ पर इसका त्यागपत्र दे दिया था उन्होंने। ठीक है, क्योंकि अब वो जो थे वो स्वराज पार्टी का निर्माण करना चाहते थे। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन A। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।